आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ सुभाष पंवार। आज की खबर ब्राह्मण समाज को लेकर। सिवानी मंडी में ब्राह्मण समाज की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ये आयोजन शहर की ब्राह्मण धर्मशाला में किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण नेता ओम प्रकाश बहलवाले ने की। सिवानी में रविवार को आयोजित की गई ब्राह्मण समाज की बैठक में लोहारू विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण नेताओं ने भाग लिया और फैसला लिया कि जो भी पार्टी पूरे प्रदेश में 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट देगी, उसी का समर्थन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने यह भी कहा कि प्रदेश में 22 जिले हैं और सभी जिलों में एक एक सीट ब्राह्मण समाज को दी जानी चाहिए। ब्राह्मण समाज की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर की गई इस बैठक के बड़े मायने हैं और वो किस स्तर पर पहुंचते हैं ये आने वाला समय बताएगा। और क्या कहा ब्राह्मण समाज के नेता ने, आइए सुन लीजिए। हमारा संगठन को मजबूत करना पहला विषय ये है। ये बैठक हमारी पहले बैल में हुई, बैल के बाद में हमारी बैठक डिगावा में हुई और डिगावा के बाद में आज हमारी सिवानी में बैठक है। इसका सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम संगठन को मजबूत करें ब्राह्मण समाज के। उसके बाद में जो समाज में फैल रही बुराई उसको ख़त्म करें। और जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज हरियाणा प्रदेश में जो सीटें मांग रहा है 30 सीटें, तो हम 30 सीटों की मांग करते हैं, आपके माध्यम से करते हैं कि ब्राह्मण को 30 सीटें मिलनी चाहिए पूरे प्रदेश में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीट मिले। भिवानी हमारा गृह क्षेत्र है, भिवानी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो भिवानी की सीट बगैर झिझक डिक्लेयर कर देनी चाहिए ब्राह्मण समाज के लिए। ये मांग आप किस पार्टी से कर रहे हैं? नहीं, पार्टी से नहीं, कोई भी पार्टी दे। पार्टी हमारे को टिकट देगी, हमारे को मतलब को समर्थन देगी। जो भी पार्टी है और 30 सीटें आपके लिए निर्धारित करेगी, समर्थन उसको रहेगा। हाँ बिल्कुल। अन्यथा क्या रहेगा? अन्यथा तो क्या, अन्यथा तो हम विचार करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे 21 आदमियों की, उसके बाद में हम विचार करेंगे अगर हमें कितनी टिकटें मिली है कितनी नहीं मिली, उसके बाद में हम विचार करेंगे। थैंक यू। आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी समाज है वो अच्छी तरह संगठित रहे, एकता प्रदर्शित करे, अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करे और आगे बढ़ता रहे। और जिस तरह से राजनीति में भागीदारी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है और इसको ज़रूर मतलब अपनी डिमांड पार्टी के सामने रखनी चाहिए। वो अपना मतलब जिस तरह निर्णय ले रही हैं उस तरह से उस हिसाब से फिर आगे वोट वगैरह डालना चाहिए। जी, जितनी मीटिंग्स में मैंने भाग लिया है तो यही देखने में आया कि ब्राह्मण समाज अब की बार पूरी तरह से संगठित है और वो एकजुट होके एक जगह पे वोटिंग करने वाला है। तो सभी राजनीतिक दलों से हम यही मीडिया के मार्फत यही निवेदन करना चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट को नज़रअंदाज न करें, जैसा भी पिछले सालों में होता आया है। तो हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो हमारी हिस्सेदारी बनती है उसे जो है दरकिनार किसी भी हालत में ना किया जाए और हमारे कैंडिडेट को हर हालत में डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना प्रतिनिधित्व हमारा वाजिब बनता है हर हालत में राजनीतिक दल हमें मुहैया करवाए, जो हमारे सेंटिमेंट्स के हिसाब से टिकट वितरण करेगा। ब्राह्मण समाज, पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज उसी की तरफ वोटिंग करेगा। ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज देखो कितना संगठित है। आज को देखते हुए जो हमारा मान सम्मान रखेगा, हम उस पार्टी का मान सम्मान रखेंगे। जो पार्टी हमारे को ब्राह्मण समाज को मान्यता देगी, उसका सम्मान करेगी, उसी पार्टी के साथ हैं हम। अभी हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारे हरियाणा में 30 डिस्ट्रिक्ट है तो उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज एक टिकट हमारे को मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया जा रहा है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे को जो पार्टी टिकट देगी उसके साथ है, तन मन धन से उस ब्राह्मण भाई का समर्थन करेंगे। और अन्यथा हम बाद में मीटिंग करके सोचेंगे कि भी किस पार्टी को वोट देना, कहाँ वोट डालना है। समाज का हम तो साथ हमारा यह राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई शक को नहीं। फिलहाल हम इतना चाहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम एक सीट ब्राह्मण समाज के किसी कैंडिडेट ने दी जाए, हम उसका पुरजोर समर्थन कराएंगे। मेरा भी यही कहना है जी, हमने जो आज एकत्रित हुए हैं इसका मेन मुद्दा यही है जी, ब्राह्मण समाज को जो सम्मानजनक पार्टी मान लो जो सम्मान देगी हम उसी के साथ हैं जी, जी जान से लग जाएंगे। पूरा समाज हमारा एकत्रित है अब।
फिलहाल जी। और आज जो समाज की यहाँ शिवानी के अंदर जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो समाज को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, हमारे समाज को जो कहीं ना कहीं फ़िलहाल पिछड़ा हुआ है, हर समाज अपना हक मांगता है जो जायज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक छाप सी लगा दी गई है कहीं ना कहीं कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष की तरफ जाता है, तो इसलिए इनकी कदर नहीं करता है। लेकिन अब इन मीटिंगों से हम ये बीजेपी सरकार और जो हाल में सरकार उनको साफ संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना वोट बैंक ना समझे, हमारे जो हक है वो हमें दे। और इस बार जो हमारे सभी समाज के प्रमुखजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो मीटिंग लगातार दौर जारी है और इसमें एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि ब्राह्मण समाज इस बार लोहारू हल्के में एक मत होकर वोट करेगा और एक जो उसकी कदर करेगा उसे वोट करेगा।